हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए विभिन्न प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी जीडी एग्जाम 2024 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो कोल्लम है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। अब दोस्तों, करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहले नोट देखेंगे हम लोग। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है जो कि केरल राज्य में पड़ता है। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाना। अगला क्वेश्चन है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो बेल्जियम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आयोजन इसका दोस्तों ओडिशा में हुआ था, राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। और विजेता की बात की जाए तो जर्मनी है, दोनों ध्यान रखेंगे। तो विजेता जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम रहा है। ओडिशा में इसका आयोजन हुआ था, राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है, तो 25 नवंबर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर रहा, तो महाराष्ट्र है। अगला है, भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैशाली रमेश बाबू आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गणित का नोबेल यानी कि एबेल पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया, तो लुइस कैफरेली है। कौन? लुइस कैफरेली। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा, तो मथुरा है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस राज्य या यूटी के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। अगला है, किस राज्य के बनारसी लंगड़ा आम और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता, कार्लोस सैंज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लीपजिंग बुकर पुरस्कार 2023 जीता है, तो मारिया स्टेपानोवा है। ध्यान दीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए सुपर क्वेश्चन है। अगला है, हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया, तो दोस्तों नंदिनी दास है। कौन है? नंदिनी दास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, तो अयोध्या में। अगला क्वेश्चन है, एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो बीआर कंबोज को। सारे मोस्ट क्वेश्चंस रखे गए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लीजिए और देखिए कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी तरह से कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। प्रिपरेशन दोस्तों, आप लोग किसी भी वीडियोस को ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, किसी वीडियोस को देखते हैं, देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं, अपने पाठ्यक्रम को फोकस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी प्रिपरेशन दोस्तों अच्छी नहीं हो सकती। जब तक आप लोग उन सारे पाठ्यक्रम को, हम लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी के द्वारा जो एग्जाम्स करवाए जाते हैं बहुत सारे शिफ्टों में करवाए जाते हैं और यही कारण है कि एग्जाम में रिजल्ट आने से पहले इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में क्वेश्चंस को समतुल्य बनाने के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ताकि आप ये ना कह सके कि हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन मॉडरेट या हार्ड आए हुए थे और अन्य शिफ्टों में क्वेश्चन दो हैं इजी लेवल के पूछे गए थे। इसलिए क्वेश्चन को समतुल्य बनाने के लिए कुछ 15 से 20 या 20 से 25 टॉपिक्स चुन लिए जाते हैं और उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर टॉपिक के बारे में बात करें दोस्तों तो हम कह सकते हैं
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय लेवल के महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो गया। आपका संघ राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता हो गया, मूल अधिकार हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां और 86वां संविधान संशोधन। उसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति, लोकपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका महान्यायाधीश महाधिवक्ता हो गया, लोक नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गए, योजना आयोग हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, भारत के महत्वपूर्ण समाज सुधारक हो गए, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, आपका जनगणना 2011 हो गया, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्यौहार हो गए, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र हो गए। उसके अलावा दोस्तों पंचवर्षीय योजना आपका जुड़ जाता है। जीके के जीएस के दोस्तों मोटे मोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर्स, खेल जगत के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस, ये सारे दोस्तों आप लोगों के फेवरेट टॉपिक्स रहते हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द आपके हर शिफ्ट में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे टॉपिक्स पर पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें, और जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि ये सारे टॉपिक्स हैं, हमारी जितने क्वेश्चन हो सकते हैं पूरी तरह से कवर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं दोस्तों तो फिर हम बैकफुट में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो क्लाउडिया गोल्डन है, जो कि अमेरिका से आती है। लास्ट है करंट अफेयर्स का, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉन फैंसी को, जो कि नॉर्वे से आते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग केवल यहाँ पे एसएससी जीडी के बारे में ही बात करेंगे, जिसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। 20 फरवरी से हमारा एग्जाम दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस के लिए 50 रुपीज़ रखी गई है, और व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर पीडीएफ के बारे में जानकारी लेने के लिए आप लोग इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। कम से कम समय में पूरी तरह से अपडेटेड वीडियो है दोस्तों। आपके पूरे एग्जाम्स में दोस्तों जितने टॉपिक्स आपके जीके जीएस और करंट अफेयर्स वहाँ हिंदी से पूछे जाएंगे, पूरी तरह से दोस्तों आपके पाठ्यक्रम को फोकस करके प्रिपेयर करके ये पीडीएफ को रेडी किया गया है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कहाँ से हमारा उठाया गया है। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पुनः हिस्ट्री के जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट में। अब चलिए एक साथ शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों को। पहला है, प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुई थी। क्वेश्चन में ही डाल दिया जाता है दोस्तों, ताकि आप लोग जो क्वेश्चन पढ़ें उनको पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर रखें। क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, अंग्रेजी सेना के नेतृत्व इसमें किसने किया था बताना है, तो हेक्टर मुनरो ने। अगला है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला है, रामकृष्ण मिशन प्रमुख समाज सुधारक से क्वेश्चन लिया गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु, क्वेश्चन रखा गया है, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो कि 1799 में हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थापना कब और किसने की? दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो 1828 में की गई थी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब? 1873 में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर सैयद अहमद का आपका मोस्ट दोस्तों करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था? 1905 में, क्वेश्चन में ही डाल दिया गया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं। कब की थी? 1870 में। किसने? महादेव गोविंद रानाडे ने। अगला है, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था। सबसे पहले डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अब किससे संबंधित है ये दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? बार बार पूछा गया, वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, 1928 में आया था। आगे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है दोस्तों नेक्स्ट हमारा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मोस्ट क्वेश्चन है, किस रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1923 में। नेक्स्ट, वर्ष 1900 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 1982 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। यहाँ पे ध्यान देंगे थोड़ा सा दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन
क्या है दोस्तों, वर्ष 1932 में होना चाहिए, सही है। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है, इंडिया डिवाइडेड मोस्ट क्वेश्चन है, पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ये सारे पुस्तकों के नाम आपके हर वन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? करेक्ट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है। अगला है दोस्तों, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य से आया। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य, दोनों वादक एवं वाद्य यंत्र। आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपके जितने ट्रेन से जितने क्वेश्चन शास्त्रीय नृत्य से पूछे जाते हैं सबको कवर किया गया है, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन क्या रखा गया है? सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? असम का। ये थे क्वेश्चन और आंसर। अब सबसे पहले दोस्तों हम लोग लोकेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद जिस जिस ट्रेंड से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है सबको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखा गया शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ संबंधित राज्य, यानी कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। पहला भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे क्योंकि ये केरल के हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। 4 और रह गए हैं, टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुरी जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे दोस्तों लोकेशन से क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब और कहाँ कहाँ से दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उनको कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। यह तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं 3 कॉन्सेप्ट में। अब देखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। सबसे पहले महिला कलाकार के बारे में बात करेंगे, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्ली, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। यह है महिला कलाकार जो कि भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। पुरुष कलाकार के बारे में बात करें तो रेवंत साराभाई है, सीवी चंद्रशेखर है, उदय शंकर है, नटराज रामकृष्ण है और विजय माधवन है। इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला कथकली है जो कि केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला दोस्तों किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है। अब जुड़े कलाकार देखिएगा, कथकली से कनक रेले हैं, माधवन आनंद है, शिवरामन है, गोपीनाथ है, रागिनी देवी और उदय शंकर। इतना नाम यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों पॉइंट हमारा? कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं? तो कथक के हैं। अभी ऑप्शन बना बना के विकल्प बना बना के क्वेश्चन डालें दोस्तों तो एक सेट में हमारे 500 क्वेश्चन बनेंगे। किसी मतलब का नहीं होगा, केवल टाइम टेकिंग होगा और आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। हम चाहते हैं कम से कम समय में आप पूरे पाठ्यक्रम को अच्छी ढंग से कंप्लीट कर सकें। पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे कथक से जुड़े हुए कलाकार, सबसे पहले बिरजू महाराज हैं, फिर शंभू महाराज, बैजनाथ मिश्र, लच्छू महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, गोपी कृष्ण, हजारी अग्रवाल। इतना नाम यहाँ से याद रखेंगे। अब कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं आगे। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का दोस्तों श्री लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। ये नाम जरूर ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिएगा कुचिपुड़ी से जुड़े कलाकार, तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी और अरुणिमा कुमार। ये इतना नाम यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों मोहिनीअट्टम देखते हैं जो कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? तो दोस्तों स्मिता राजन, कलामंडलम, हेमा मालिनी, भारतीय शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन और राजा दत्तापति। ये इतना नाम यहाँ से याद रखेंगे। लास्ट है दोस्तों ओडिसी नृत्य से जुड़े कलाकार, तो कौन कौन है? सोनल मानसिंह है, नीता बाबू है, मधुमिता राउत है, शर्मिला मुखर्जी है, चित्रा कृष्णमूर्ति है, केलूचरण मोहपात्रा है। इतना नाम आप यहाँ से याद रखेंगे। थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन ये आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। आप देखिएगा आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका फेवरेट टॉपिक रहेगा, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। क्वेश्चन क्या रखा गया है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक है। ये है क्वेश्चन और आंसर।
अब यहाँ से वादक के माध्यम से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे, वो भी 1.5 से 2 मिनट के अंदर। एक तरफ दिया गया संबंधित वादक के नाम, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र के नाम। देखिएगा एक साथ कैसे कवर करते हैं। पंडित रविशंकर, बिलायन खां और दोस्तों निखिल बनर्जी, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि सितार वादक हैं। फिर है जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई महाराज, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट तबला वादक हैं। एक साथ कवर कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे ऑप्शन जानने की आवश्यकता नहीं है कि टाइम टेकिंग करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हरिप्रसाद चौरसिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, पन्नालाल घोष मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोनू मजूमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों बांसुरी वादक हैं। आगे चलते हम लोग। फिर क्या है दोस्तों, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, क्या क्या नाम है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, तीनों के तीनों सरोद वादक हैं। फिर शिव कुमार शर्मा, एक ही नाम ध्यान रखेंगे, संतूर वादक, और एक ही नाम ध्यान रखेंगे बिस्मिल्लाह खां जो कि शहनाई वादक। 1.5 से 2 मिनट में आपका फेवरेट टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया दोस्तों, देखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन हैं। आपके फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, तो अरिंदम बागची को। ये था क्वेश्चन और आंसर। आप चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले नोट है हमारा, विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अरिंदम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सीरीज में दोस्तों। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। किसे, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को। नोट देख लीजिएगा, वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान रखेंगे। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। ये सारे क्वेश्चन फेवरेट रहेंगे आपके। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो नीना सिंह है। कौन, नीना सिंह। यहाँ पे नोट देखिएगा, IPS अधिकारी नीना सिंह को CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। आगे चलते हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सेंथिल पांडियन सी को। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों रघु श्रीनिवासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया, तो राहुल रसगोत्रा को। सुपर क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। अगला है, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है, शेख हसीना है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रा, भारतीय खुफिया एजेंसी का नाम है, कि नए प्रमुख कौन बने हैं, रवि सिन्हा है। अगला है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है। कौन, जया वर्मा सिन्हा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वर्तमान में दोस्तों रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव है। कौन है, अश्वनी वैष्णव है। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।